नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आप ये भी जानते हैं कि आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी हमारे लिए यानी दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताएंगे हम आगे। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट करो। वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन कारण कमेंट में स्पष्ट करो। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि 4 जनवरी के बारे में। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 4 जनवरी 2024 है और आज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे जो लुई ब्रेल जी हैं उनका जन्म दिवस 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। जो कि लुई ब्रेल जी हमारे, अगर हम कहें कि दिव्यांगों के मसीहा हुए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि लुई ब्रेल जी की ही देन है जो कि आज हम लिख या पढ़ पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले कोई भी ऐसी पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों, आज हम लुई ब्रेल जी के जीवन पर ही कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लुई ब्रेल जी का जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। लुई ब्रेल जी का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ये आपका फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुब्र नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी साइमन ब्रेन थे। दोस्तों, ये चमड़े का काम करते थे, जिनसे घोड़ों की लगामें और चमड़े की जो जिम थी वो बनाने का कार्यभार किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, लुई जी जब 3 साल की उम्र में हुए थे, तभी ये अपने पिता के प्रयोगशाला जहाँ वो काम करते थे वहाँ खेल रहे थे। उसी दौरान जो है उन्होंने एक कोई नुकीला औजार उठाया और अपनी आँख में चुभो लिया। दोस्तों, आँख से काफ़ी रक्त निकला। उसके बाद कुछ उपचार के बाद रक्त बहना तो बंद हो गया, परंतु जो उनकी रोशनी थी वो चली गई। कुछ समय पश्चात दूसरी आँख की रोशनी भी उनकी जाती रही। तो कहने का मतलब ये है कि 3 वर्ष की ही बाल्यकाल में लुई जी दृष्टिहीन हो गए। उसके बाद जब लुई जी 10 साल के हुए, उसके बाद उनके पिता को पेरिस में ही एक दृष्टिहीन जो विद्यालय था दृष्टिहीनों के लिए बना था, उसकी जानकारी हुई। उसमें उनका एडमिशन कराया गया, जिसके संचालक
जो जो थे वो थे वेलिंगटन हॉय। ठीक है दोस्तों, वेलिंगटन हॉय थे, उन्हीं की द्वारा बनाई गई जो प्रणाली थी उसी के द्वारा पहले पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी। तो लुई जी का भी वहाँ एडमिशन हुआ। लुई जी बहुत ही होनहार छात्र थे। उन्होंने सभी को जो है अपने मतलब और आकर्षित किया। बहुत ही आकर्षक थे वो, सभी उनसे बहुत प्यार करने लगे। बहुत ही होनहार छात्र थे। उसी दौरान 1821 में जो एक पेरिस के ही सैनिकों के लिए वो आए थे चार्ल्स बारबियर। तो चार्ल्स बारबियर जो आए थे वो एक लिपि का निर्माण कर रहे थे जिसे सैनिकों के लिए अंधेरे में वो लिख या पढ़ सके। तो लुई जी उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी ठान लिया कि हम भी कुछ करेंगे। तो उन्होंने जो पहले जो ब्रेल थी वो 12 डॉट्स में होती थी, जिसका सीखना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने और चार्ल्स बारबियर की बातें सुनी और उन्हें समझा कि हाँ भाई वो भी एक लिपि का निर्माण कर रहे हैं। तो लुई जी ने भी ये ठान लिया कि हम भी निर्माण करेंगे। और उन्होंने जो 12 डॉट्स की जो ब्रेल थी उससे 6 डॉट में परिवर्तित कर दिया और वो उसी के माध्यम से दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी संभव हो गया दोस्तों, ऐसा माना जाता है। और लुई जी ने ये करके दिखाया। उसके बाद 1824 में उन्होंने इस लिपि को बना के तैयार किया, है ना दोस्तों। उसके बाद भी इस लिपि को उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली। ब्रेल लिपि को उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली। और 1852 को 6 जनवरी 1852 को उनका देहांत हो गया। लुई जी का देहांत हो गया। उसके बाद ब्रेल को मान्यता मिली लगभग 16 साल के बाद। काफी उनके जो चाहने वाले थे लुई जी के, उन्होंने काफी आंदोलन वगैरह किए, उसके चलते मान्यता प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये रहा आपका जो लुई जी का कुछ लाइनें थी, चंद जो मैंने जीवन परिचय में उनको प्रकाश डाला। दोस्तों ऐसे थे हमारे लुई जी। तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, इसीलिए मैं इस चैप्टर को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए ऐसे महान लुई जी को बारंबार प्रणाम करता हूं और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। दृष्टिहीन के जो कार्य क्षेत्र हैं उन्हें तो हमेशा ही स्मरण किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं एक बार पुनः लुई जी को हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दूं कि दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और यदि कोई त्रुटि रही हो तो हमें माफ़ करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें ताकि हम उन पे सुधार कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।